रिश्ते चंदन की तरह होने चाहिए। टुकड़े चाहे हजार हो जाएं, लेकिन सुगंध आती रहनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज से मैं शशि सिंह आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज जिन लोगों के भी शादी की सालगिरह है, जन्मदिन है, उन लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं लेके आई हूँ एक छोटी सी मोटिवेशन स्टोरी। कहानी है एक सेठ जी की, जिनके दो बेटे थे। लेकिन जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो जो प्यार बचपन में रहता है वो धीरे धीरे कहीं खोने सा लगता है। सेठ जी के यहाँ भी यही हाल हुआ। उनके दो बेटे थे और दोनों ही असंतुष्ट रहने लगे। आपस में एक दूसरे के विचार नहीं मिलते थे। धन दौलत, कोठी हवेली, हर चीज़ के लिए लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया। एक दिन दोनों भाइयों ने अपने पिताजी से बोला, पिताजी हमारा बंटवारा कर दीजिए, अब हम लोग एक साथ नहीं रहेंगे, हमें इस घर का बंटवारा चाहिए। और जबकि उन दोनों भाइयों के अपने घर थे, बहुत सुंदर, दोनों अच्छी पोस्ट पर थे, पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी जो पैतृक उनके पिता का बनाया हुआ घर था उसमें दोनों को बंटवारा चाहिए था। उनके पिताजी बोले, ठीक है, आज तुम लोग झगड़ा नहीं करो, मैं तुम दोनों की बात सुनूंगा, लेकिन पहले तुमको मेरी बात सुननी है। मैं तुम लोगों को एक बहुत अनमोल चीज़ दिखाने ले चलना चाहता हूँ। क्या तुम लोग मेरे साथ चलना चाहोगे? दोनों भाई खुशी खुशी तैयार हो गए। पिताजी चल दिए। वहाँ से बहुत दूर का सफ़र था, इसलिए उन लोगों ने अपना साधन न करके बस से सफ़र करने का समय निश्चित किया। दोनों बेटों को लेकर के सेठ जी जब बस से चल दिए तो करीब 15 घंटे का रास्ता। सीट नहीं मिली, सिर्फ 2 लोगों को बैठने की सीट हुई। तो पिताजी चूँकि बुजुर्ग थे, वो बैठे हुए थे और कभी एक भाई बैठता तो दूसरा खड़ा हो जाता, दूसरा बैठता तो एक खड़ा हो जाता। इसी स्थिति में धीरे-धीरे सफ़र तय होते-होते वो लोग वहाँ मंजिल तक पहुँच गए। वहाँ से उन्होंने एक छोटी-सी गाड़ी बुक किया और गाँव की ओर, लंबे जंगल वाले रास्ते से गाँव की ओर जाना शुरू किया। जब वो लोग चलने लगे, चलते-चलते काफ़ी देर हो गई तो उस गाँव में उन लोगों ने प्रवेश किया, जो उनके पिताजी का पैतृक निवास था। वहाँ पे गए तो उन्होंने देखा कि गाँव के लोग उनके पिताजी को देख कर के हाथ जोड़-जोड़ के सब लोग नमस्ते कर रहे हैं, उनका अभिवादन कर रहे हैं। पिताजी भी सबका सहर्ष अभिवादन का जवाब दे रहे हैं, कुशल-क्षेम पूछ रहे हैं। धीरे-धीरे चलते-चलते एक बहुत बड़ा गाँव था। गाँव के दूसरे छोर पे जब वो पहुँचे, बहुत बड़ी-सी हवेली बहुत दूर से दिख रही थी। और पिताजी जब उस गेट पर पहुँचे, वहाँ देखे तो उस हवेली में कबूतर उड़ रहे थे, कोई रहने वाला नहीं था, जाले लगे हुए थे, गंदगी फैली हुई थी। उनके पिताजी वहीं हवेली के बाहर बैठकर फूट-फूट कर रोने लगे। जब वो रोने लगे तो उनके बच्चों को बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्या हो गया कि मेरे पिताजी इस हवेली को देखकर फूट-फूट कर रो रहे हैं। उन्होंने अपने पिताजी से पूछा कि आप रो क्यों रहे हैं? पिताजी ने कहा कि आज जिस तरह से तुम लोग लड़ रहे हो उस घर के लिए, कभी मैं भी अपने भाई के साथ इस घर के लिए लड़ा करता था। मेरे बड़े भाई इस घर को गुस्से में छोड़कर चले गए और वो विदेश में बस गए। उन्होंने मुझे बोला कि ले लो, तुम सुख से रहो। मैं भी यहाँ से शहर चला गया, वहाँ मैंने अपनी नौकरी किया, बिज़नेस को बढ़ाया, तुम लोगों को पढ़ाया लिखाया, वहीं घर बना के मैं भी वहीं बस गया। मैं रो इसलिए रहा हूँ कि जिस हवेली के लिए हम दोनों भाइयों ने लड़ते हुए घर छोड़ा था, मेरा भाई विदेश में बस गया और मैं शहर में, और आज तक मेरे भाई ने एक बार भी मेरी कुशल क्षेम नहीं पूछी। आज उसी हवेली को देखो, कबूतर लौट रहे हैं, गंदगी फैली हुई है, रहने वाला कोई नहीं है। तुम दोनों भाई भी आज उसी कगार पे खड़े हुए हो, तुम दोनों भी वही कर रहे हो। तुम दोनों के पास अपने घर हैं, लेकिन एक घर के लिए तुम दोनों आपस में अपने प्रेम को ख़त्म कर रहे हो, लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। हमारा कहने का मतलब तुमसे ये है कि जिस तरह रास्ते में सफ़र करते हुए तुम लोग आए, तुम्हारे पास ऐसा नहीं था कि साधन नहीं था, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात सुना, बस से आए, बस में जगह नहीं थी, तुम दोनों एडजस्ट करते हुए आए, एक उठा दूसरा बैठा एक उठा, इस तरह से करते हुए तुम लोगों ने 15 घंटे का रास्ता सफ़र किया। तो क्या तुम लोग अपने जीवन का रास्ता इसी तरह से सामंजस्य बैठाते हुए नहीं कर सकते हो?
अगर तुम लोग चाहो तो तुम्हारी ज़िंदगी में वो दुख ना आए जो मेरे जीवन में आया। ये तुम लोगों को चाहना है, तुम लोगों को सोचना है। वो घर तो तुम ही लोगों का है, आज नहीं तो कल तुम्हारा बँटवारा उसका होना है। तुम्हें जो मर्ज़ी आए करे, लेकिन तुम लोग मेरी तरह ये गलती ना करना कि जैसे मैं अपने भाई के वियोग में आज रो रहा हूँ, तो कल तुम भी अपने भाई के वियोग में तुम्हें भी रोना पड़े, पछताना पड़े। ये मैं इसीलिए रो रहा हूँ। इस छोटी-सी कहानी में बात कोई नहीं है, बहुत छोटी-सी बात है, बहुत लोगों को तो लगेगा कि कोई बात ही नहीं है। लेकिन इस छोटी-सी कहानी से एक संदेश ये जाता है कि कभी भी धन-दौलत के लिए, घर के लिए, कोठी, हवेली, बंगले के लिए अपने किसी से आप इतने मत उलझ जाइए कि फिर सुलझने की नौबत ही ना रह जाए। रिश्ते जो होते हैं अनमोल होते हैं, वो चंदन की तरह होते हैं। उसके चाहे जितने टुकड़े कर दीजिए, लेकिन उसमें से सुगंध आनी चाहिए। आप लोग भी वही काम करिए, उसमें से सुगंध ले आइए। कितनी भी दूर रहिए, कभी-कभार एक दूसरे का हाल-चाल पूछिए, एक दूसरे से बात करिए। आजकल तो इतनी सुविधाएँ हो गई हैं, अब रिश्ते जो है ना, वो रिश्ते हो गए हैं, रिस रहे हैं। जैसे कि जख्म रिश्ता है, एक दूसरे की खुशी देख कर के, एक दूसरे का बढ़ना देख कर के। ऐसा अगर आप लोगों के मन में आए, आप लोगों के दिमाग में थोड़ा-सा भी है, तो इसको बाहर निकालिए और अपने लोगों से मिल के रहिए। क्योंकि चाहे आप बेटे हैं या आपके बेटे हैं, या आप भाई हैं या आपके भाई हैं, आपके बेटों के भाई हैं, कुछ भी है, कोई भी साथ नहीं रहता। बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हॉस्टल चले जाते हैं, वहाँ से नौकरी पे चले जाते हैं, वहाँ से फिर वो अपना घर परिवार बसा लेते हैं। इंसान को अकेला ही रहना पड़ता है। तो आप लोग इन छोटी-छोटी सी चीज़ों के लिए अपने रिश्तों को ना बर्बाद करिए। आप लोगों को ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करिएगा और ये ज़रूर लिखिएगा कि आप लोग किस शहर से देख रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोगों को इस कहानी में एक छोटी-सी भी सीख मिलेगी तो। आप सबका दिन शुभ हो, आप लोग सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहें। इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।